गुड इवनिंग एवरीवन। यस, तो अभी 10 मिनट में वेबिनार स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक देखते हैं। अभी देखिए, एंड ऑफ द सेशन जो है, हम लेंगे क्वेश्चन आंसर, जो भी आपका क्वेरी है या वेबिनार के रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी होगा, वो एंड ऑफ द सेशन हम कवर करेंगे, राइट। अभी जो है कुछ लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूँ। अभी आप अपना माइक जो है एवरीवन म्यूट ही रखिएगा। कोई क्वेश्चन है, राइट, तो ये ऑन करके आप एंड ऑफ द सेशन पूछिएगा, ठीक है। अभी जब तक स्टार्ट होता है, राइट, वेबिनार, तब तक डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी। देन आफ्टर, जब भी वेबिनार हम स्टार्ट करेंगे तो आप अपना माइक प्लीज म्यूट रखिएगा, तो बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। ओके, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है, अभी थोड़े टाइम जो है बीच में 3-4 महीने में बिजी था, तो उसकी वजह से जो है हम कोई वेबिनार या लाइव सेशन कम ही कर पाए हैं, राइट। तो अब से स्टार्ट करते हैं कि एवरी वीक 1-2 सेशन हम रखेंगे, राइट, और कुछ नॉलेज जो है शेयरिंग करने का ट्राई करेंगे, तो उसके साथ जो है हम ग्रो कर पाए आपस में, राइट। तो आज के सेशन के अंदर जो है हमारा टॉपिक जो है कि भाई हमें मोमेंटम वाले स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। तो उस पर थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे। देन आफ्टर एंड ऑफ द सेशन Q&A भी करेंगे, राइट। तो अभी जितने भी लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूँ, तो आप अपना माइक अभी म्यूट रखिएगा, राइट। ओके, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ डिस्कशन करना है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अभी 5-7 मिनट है हमारे पास, ठीक है। देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, कई लोग जो है पहले से जुड़े भी हमारे साथ, ठीक है, कई लोग नए भी होंगे। मोस्ट ऑफ द लोग जो है हमारे चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने पहले भी वेबिनार अटेंड किया है, या उसके अंदर भी कितने लोग थे प्रीवियस बैचों में, ठीक है। तो इसमें से कई लोगों को भी मैं पहचानता भी हूँ, ठीक है। जैसे राज भाई है, ठीक है। कैसे हो राज भाई? अब ना माइक म्यूट ऑन करके। यस मनोज भाई, फर्स्ट क्लास, बढ़िया बढ़िया। हाँ ओके, आफ्टर लॉन्ग जी। टाइम जो है हमें फिर से मिल रहे हैं, राइट। यस यस मनोज भाई। यस, तो राइट, अच्छा लग रहा है लॉन्ग टाइम के बाद फिर से हमारा अरे मीटअप हो बहुत रहा है, बढ़िया दिखता बहुत है। बढ़िया। नहीं तो वेट ही कर रहे थे कब वेबिनार आए, कब ज्वाइन करे, फिर से मिले, कुछ नया सीखे। यस, राइट राइट। यस, तो कैसे हो वंदना मैम, वंदना जी? यस, ये भी हमारे पहले से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, ठीक है, के राइट। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को जो है अलाउ किया हुआ है, तो एंड ऑफ द सेशन आप जो भी क्वेश्चन है पूछिएगा, ओके। यस, राइट, अभी देखिए। तो देखिए, पिछले कुछ वक्त से हमें पता भी है कि भाई 1-1.5 साल से मार्केट के अंदर पूरा बैंड बजा हुआ है, राइट। ये कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। अ, और पिछले कुछ टाइम से जो है रिटर्न बनाना मुश्किल हो रहा है। पर टाइम आता है कि भी जब मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आएगा, एक रैली आएगा, राइट। तो उस वक्त अगर हम प्रिपेयर होंगे तो अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अभी भी के कुछ ऐसे स्टॉक है, ऐसे सेटअप है जो अच्छे रैली दिखाते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक जो है स्टॉक होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट।
कि भी कैसे ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, कैसे ऐसे स्टॉक को फिल्टर आउट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। हाय हेमल भाई, कैसे हो? हेमल गामी, यस, हाउ आर यू? ओके, दीपक सर, दीपक सर कैसे हो? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही बहुत बढ़िया। यस यस यस। आज आज पोस्टपोन, कल पोस्टपोन होते होते आज अल्टीमेटली ज्वाइन करने का यस समय यस, मिल ही गया। सैटरडे ऑल वेल एक्चुअली है। करना था, पर हाँ, 2 दिन जो है गेस्ट आ गए थे, तो उसकी वजह से वो पोस्टपोन करना पड़ा पूरा वेबिनार। ठीक राइट, है। बट ऑल वेल एट योर साइड। यस, ऑल इज गुड। वेल। माता माता जी भी ठीक। यस यस, बहुत बढ़िया है। चलो बढ़िया। ओके, तो अभी 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तब तक जो है मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और ओके, तो आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल, दिख रहा है? ओके, नाउ इट इज विजिबल। यस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अभी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है, हाउ टू कैच अप मोमेंटम स्टॉक, ठीक है। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम स्टॉक जो है हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। राइट, तो ये जो है सबसे डिफिकल्ट काम है कि भाई कई सारे स्टूडेंट के या हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, ठीक है, तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस बात पे दिक्कत आती है कुछ बार कि भाई मोमेंटम वाले स्टॉक हमें कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। कई बार अगर 5-6 स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर हमें कंफ्यूजन आता है कि भाई कौन सा स्टॉक पिक करना है। 5-6 स्टॉक है, 8-10 स्टॉक है, सभी में मोमेंटम पिक होता है। एवरी डे जो है कई सारे स्टॉक ऐसे रहते हैं कि जो 10-15 स्टॉक आपको दिख जाएंगे जिसके अंदर अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है। राइट, तो उस वक्त जो है हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सा स्टॉक जो है अ, हमें पिक करना चाहिए। राइट, तो आज के वेबिनार के अंदर पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, जिसके अंदर पूरा हमारा जो है सेशन आएगा कि भी किस तरह से हमें स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से सेक्टर को हम देखेंगे, और उसके साथ साथ स्टॉक कौन सा पिक करना चाहिए कई सारे स्टॉक में से। राइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेमिनार रहने वाला है। और आपको पता ही है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और पहले से हमारे साथ कई सारे जो है लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो उनको पता है हमारा मेथड क्या है, किस तरह से हम पूरा लर्निंग सेशन हमारा चलता है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। राइट, तो देखिए सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि जब भी हमें मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, या मोमेंटम कैच करना है, मोमेंटम वाले स्टॉक कैचअप करने हैं, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भाई दिस इज द राइट टाइम, कि भाई अभी ये राइट टाइम है स्टॉक को ट्रेड करने का। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है कि भाई आपका प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगा। राइट, तो आप देखिए आपका प्रोबेबिलिटी तब बढ़ता है जब आपका मार्केट आपके फेवर में है।
खास करके स्विंग ट्रेडिंग के अंदर या मोमेंटम वाले स्टॉक जब भी हमें कैचअप करने हैं, जब भी उसको ट्रेड करना है, तो पहला वो रहेगा कि भाई मार्केट हमारे फेवर में होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दूसरा काम ये करना है कि भाई सेक्टर भी हमारे फेवर में है कि नहीं, वो हमें देखना है, ओके। देन आफ्टर फिर हमें स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस करना है। ये 3 स्टेप में अगर सिंपल वे में हम जाएंगे तो हम आसानी से स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और हमारा जो है ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ेगा, ओके। तो अभी देखिए, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि भाई मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा टाइम है जब हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए फुल्ली इन्वेस्टेड रहना चाहिए, फुल्ली स्विंग ट्रेड करना चाहिए, या कौन सा ऐसा टाइम है जब हमें स्विंग ट्रेड या कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ा हमारा जो है पोर्शन कम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट का सिनेरियो, ठीक है। तो अभी का सिनेरियो डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ हम देखते जाएंगे कि भाई मार्केट के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा, राइट। तो देखिए, अभी का अगर आप मार्केट का निफ्टी 50 का इंडेक्स देखोगे, ओके, तो देखिए क्लियर कट हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट जो है यहाँ से लगातार गिरा था। देन आफ्टर उसने ट्राई किया कि भाई मार्केट ऊपर एक अप मोमेंटम दिखा है। उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर 1 मिनट में ये पूरा हटा देता हूँ, राइट। अभी देखिए देन आफ्टर मार्केट के अंदर हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए मार्केट जो है ये वाले हाई पे गया, उसके बाद ये हाई को अभी ये पिछले लगभग 3 महीने से क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ओके। तो अभी देखिए सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि सबसे पहले हम मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव, ओके। तो अभी का जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा है वो एक साइडवेज टाइप है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गया, ओके। देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा है, ओके। उसके बाद मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ जो है मार्केट, प्लीज माइक अपना म्यूट करिएगा, किसी का ऑन है, राइट। देन आफ्टर मार्केट यहाँ नीचे आया, लोअर हाई लोअर लगाया, फिर ऊपर गया हायर, ये वाले जो हाई के आसपास गया पर उसका हाई क्रॉस नहीं किया, राइट। तो तब तक जो है फिर से मार्केट के अंदर एक अच्छा रैली या मोमेंटम नहीं बना। देन आफ्टर मार्केट नीचे आया, ओके, तो ये वाले लो को क्रॉस किया, यानी कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में चलना फिर से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अभी क्या हुआ है, अभी देखिए पिछले 1 आध महीने से, पिछले 11-10 में से क्या हो रहा है कि भाई मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में चला है। यहाँ पे ऊपर गया, 1 मिनट, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो अभी स्टिल यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था क्योंकि पिछले वाले हाई जो है कोई भी इसने क्रॉस नहीं किए। देन आफ्टर ये नीचे आया, ओके। अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, ये पिछले वाले हाई को क्रॉस किया पर उसी एरिया में ये कंसोलिडेट किए जा रहा है, राइट। तो जब तक मार्केट ये वाला एरिया जो हमारा 24,500 का है, 24,500 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, तब तक मार्केट जो है अभी बुलिश कंडीशन में नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि अभी ये जो है पूरा डाउन ट्रेंड में भी नहीं, अगर यहाँ से नीचे आके फिर से नीचे जाना स्टार्ट करेगा यहाँ से, राइट, तो इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड चलना स्टार्ट होगा। पर अभी क्या कर रहा है कि पूरा साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। तो 3 सिनेरियो है हमारे पास। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड है, राइट, तो पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हम अपने पूरे फोर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम कैचअप कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर मार्केट जो है नेगेटिव ट्रेंड में है तो फिर हमें इक्विटी के अंदर या स्विंग ट्रेड के अंदर कुछ करना नहीं है, राइट। कुछ भी नए ट्रेड जो है इनिशिएट नहीं करने हैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि अगर आप नया ट्रेड इनिशिएट करोगे इसके अंदर, अगर आप नया ट्रेड, वो निकल गया, अगर आप नया ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ओके, तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई आपका प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही कम हो जाएगा विनिंग का। क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिव जोन में है और अगर आप वहां पे फोर्सफुली ट्रेड ले रहे हैं, राइट, तो उसका मतलब है कि भाई आप मार्केट को चेज करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई जब भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है तो कुछ भी अगर आपका एनालिसिस नहीं है, कुछ भी अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो, तो भी आपका प्रोबेबिलिटी जो है मार्केट के अंदर अच्छा रहता है क्योंकि मार्केट चल रहा है। पर जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में, साइडवेज ट्रेंड में है, तो वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो उस एरिया में हमें ट्राई करना है कि भाई हम कम से कम ट्रेड लें।
अभी जैसे ऐसा सिनारियो है कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड कर रहा है, तो वहां पे आप 50% ट्रेड ले सकते हैं, अपने कैपिटल का 50% यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमें देखना है अगर मार्केट क्लियर कट, जैसे देखिए यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, फिर क्लियर कट रैली दिखा रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लगा के चल रहा है, तो उस एरिया में आप उस वक्त पर्टिकुलर जोन के अंदर आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग। जैसे ये पूरा जोन था, ठीक है, तो पूरा हायर हाई हायर लो करके मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, तो उस वक्त जो है आपका पैसा बहुत ही बनेगा, ट्रेड भी आपके अच्छे जाएंगे, सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। पर जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो देन उस वक्त आप फोर्सफुली ट्रेड मत लीजिए, ठीक है, अपने आप को फोर्सफुली ट्रेड के अंदर मत डालिए। ओके, जैसे अभी ये साइडवेज चल रहा है, तो अभी जो है अगर आप 1 लाख या 2 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो उसको 50% कर दीजिए, 50% कैपिटल से ट्रेड करिए, जब तक मार्केट यहाँ पे क्लियर कट आपको एक इंडिकेशन नहीं दिखाता है पॉजिटिव साइन। ओके, दूसरा जो है हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जैसे हम प्रीवियस वेबिनार या हमारा सेक्टर एनालिसिस के वेबिनार होते हैं उसके अंदर डिस्कस करते हैं कि अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पा रहे, तो आप जो है मूविंग एवरेज की हेल्प से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको सिंपल करना है कि जैसे देखिए मुझे इसका ट्रेंड देखना है, किस वक्त मुझे ट्रेड करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप एक मल्टी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करके एक इंडिकेटर है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ मल्टी करोगे तो ये मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी ये वाला मल्टी मूविंग एवरेज 111, ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं यही। ओके, तो इसके अंदर आप 4 मूविंग एवरेज जो है एक साथ लगा सकते हो, पर हमें इतना जरूरत नहीं है, जैसे हम 2 ही मूविंग एवरेज लगाएंगे। आप यहाँ पे सेटिंग में जाके इनपुट में जाओगे, ओके, तो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 1 मिनट, ये नहीं है, मल्टी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फेवरेट में होगा। यस, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये भी नहीं है। ओके, तो अभी देखिए एक सिंपल वन ही आया है, एक और लगा लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। वो मल्टी वाला भी एक इंडिकेटर है, वहां पे जो है आप उसका यूज कर सकते हो, एक साथ 3-4 मूविंग एवरेज आप लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, यहाँ पे देखिए एक मूविंग एवरेज हम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 9 डे मूविंग एवरेज है ब्लू वाला, ठीक है, ये एक मैं कर देता हूँ, जैसे इसका 21। 2 मूविंग एवरेज हमें यूज करने हैं, 9 डे और 21। ओके, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। राइट, तो हमारे पास 2 मूविंग एवरेज आ गए, एक जो ऑरेंज वाला है 21 है और वो 9 है। तो सिंपल सिनारियो है कि जब तक आप देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो 9 डे मूविंग एवरेज 21 के ऊपर रहेगा। राइट, तो जब भी इस तरह से देखिए डाउन ट्रेंड होता है, ये डाउन ट्रेंड पूरा था, देन आफ्टर जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या था कि भाई 21 डे मूविंग एवरेज ऊपर है, 9 डे नीचे है। ओके, जब भी अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो ये 9 डे मूविंग एवरेज 21 को क्रॉस करके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, उसके साथ साथ जैसे ये ट्रेंड भी चेंज हुआ, हायर हाई हाई लो लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो हमारे लिए बेस्ट टाइम है, वहां से हम फुल्ली इन्वेस्टेड रह सकते। राइट, फिर जब ऐसा टाइम आता है, आप देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यू चल रहा, फिर देन आफ्टर यहाँ पे क्या हुआ कि ये 9 डे मूविंग एवरेज जो है ये 21 को क्रॉस करके नीचे आया ब्लू वाला, और ये मार्केट का आप देखिए लोअर हाई लोअर लो लगना भी स्टार्ट हुआ। तो 2 कंफर्मेशन मिल गए कि भाई ट्रेंड भी नेगेटिव हुआ है और मूविंग एवरेज भी सजेस्ट कर रहा है, तो उसके बाद जो है स्विंग ट्रेड लेना बंद कर देना है। राइट, क्योंकि मार्केट नेगेटिव कंडीशन दिखा रहा है, तो वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा नहीं कभी भी। ओके, देन आफ्टर देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया,
और 9 डे मूविंग एवरेज ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा एरिया था कि जहाँ पे हमें एक आध 2 वीक जो है थोड़े अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। देन आफ्टर देखिए फिर से ये यहाँ पे एक कंजप्शन जोन हो गया कि भाई 9 डे मूविंग एवरेज जो है नीचे आ गया 21 को क्रॉस करके। अभी क्या कर रहा है, अभी देखिए ये वाले एरिया में ये ट्राई कर रहा है 9 डे मूविंग एवरेज 21 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, राइट। तो अभी ये साइडवेज है, जब तक ये इसको क्रॉस करेगा, ये इसके हाई को क्रॉस करके ऊपर आता है, राइट, 24,500 को क्रॉस करके मार्केट ऊपर आता है और 9 डे 21 के ऊपर रहता है, तो फिर हमारे लिए फुल्ली बुलिश एक सिनारियो हो जाएगा। अगर दूसरा सिनारियो ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जाता है और यहाँ पे ये वाले लो को क्रॉस करके नीचे जाता है, तो उसके साथ साथ जो है 9 डे मूविंग एवरेज भी 21 को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, तो फिर उस जोन में हमें फिर ट्रेड इनिशिएट करने नहीं है। अभी ये कंजक्शन वाला जोन चल रहा है, साइडवेज जोन चल रहा है, तो वहां पे 50% कैपिटल का यूज कीजिए, पूरा कैपिटल यूज मत कीजिए। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, एक नया हाई लगाना स्टार्ट यहाँ से नहीं करता है, तब तक जो है हमें थोड़ा बुलिश रहना नहीं है। ओके, साइडवेज है तो हम भी थोड़ा साइडवेज रहेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा ये हमने पहला पोर्शन क्लियर किया कि भाई कब हमें एग्रेसिव जाना है, कब हमें कंजर्वेटिव होना है, राइट, और कब हमें ट्रेड नहीं लेना। तो दूसरा सिनारियो जो है कि भाई ये तो हमें पता चल गया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन से स्टॉक को पिक करना चाहिए। तो उसके लिए आपको देखना है सेक्टर, कि भाई कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो उसके अंदर होगा क्या कि अगर सेक्टर मोमेंटम कर रहा है तो उसके स्टॉक भी मोमेंटम करेंगे, राइट। तो हमें ऐसे स्टॉक पिकअप करने की कोशिश करने हैं कि जिसके अंदर उसके सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। तो अभी देखिए क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेक्टर मोमेंटम कर रहा है, किसके अंदर अच्छा मोमेंटम चल रहा है, राइट। तो उसके लिए हम करेंगे 2 सिनारियो है। एक पहला जो है आप जैसे निफ्टी की एनएससी की वेबसाइट पे आपको लगभग 20 के आसपास जो है पूरे रेडीमेड सेक्टर मिलते हैं। अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो 20-25 ऐसे सेक्टर है जो रेडीमेड आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एनएससी सेक्टर लिस्ट बनाया हुआ है, राइट। तो ये पूरा सेक्टर लिस्ट है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, रियलिटी हो गया, एफएमसीजी, तो ये सारे सेक्टर वहां पे मिल जाते हैं। तो उनका चार्ट एक बार उनके सारे स्टॉक आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके लगा लेने हैं, ठीक है, जितने भी इंडेक्सेस है वो सारे आप लगा लीजिए और उसको डेली ट्रैक कीजिए। अभी देखिए पहले ये सिनारियो डिस्कस करते हैं, अगर मैं इसका एनालिसिस करता हूँ आज कि भाई आज से कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक हमें देखना चाहिए, ओके। तो देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहला सेक्टर कौन सा निकल के आया, फार्मा, राइट। तो फार्मा सेक्टर आप देखिए, फार्मा सेक्टर के अंदर यहाँ से अगर आप देखोगे, ये मैं मल्टी एक्सपोनेंशियल मूविंग इसको अभी हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, राइट। जैसे अभी आप यहाँ से देखिए फार्मा सेक्टर जो है पूरा यहाँ से एक साइडवेज रैली में चल रहा था लंबे टाइम से, राइट। देन आफ्टर फार्मा सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले मई मंथ से 2 महीने से उसके अंदर एक ब्रेकआउट आ गया है। तो आप जितने भी फार्मा के स्टॉक पिछले लास्ट 2 मंथ में देखोगे, सारे स्टॉक के अंदर एक अच्छा रैली चल रहा है, सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पिछले 2 महीने में अगर आपने कोई भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक का मोमेंटम पिकअप किया है तो डेफिनेटली आपका जो है भले ही मार्केट साइडवेज है पर आपका प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा विनिंग होने का, ठीक है, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका सेक्टर जो है वो एक अच्छा मोमेंटम कर रहा है, राइट। उसके साथ साथ आप नीचे उसके वॉल्यूम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके, उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। फिर सेक्टर को एनालिसिस करने का और एक तरीका है जैसे सीजनलिटी। जैसे हम पूरा सेक्टर का जब भी वेबिनार लेते हैं, ठीक है, सेक्टर एनालिसिस पे भी हम आगे वेबिनार करेंगे, तो उसके अंदर मैं पूरा आपको मेथड पूरा 2 घंटे का वेबिनार सिर्फ सेक्टर पे रहेगा, ठीक है। उसके अंदर सीजनलिटी आएगा, कैसे उसको पिकअप करना है, वो पूरा प्रोसेस रहता है। अभी ये डिस्कस करते हैं। तो अभी देखिए दूसरा, फिर से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आया, फिर थोड़ा नीचे गया और फिर से अभी इसके अंदर एक ब्रेकआउट 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है। तो प्रोबेबली पिछले 2-3-4 दिन में अगर मार्केट भी माइनस है तो भी फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
ओके, तो वो आपको अपने दिमाग में रखना है कि कौन सा सेक्टर अच्छा मोमेंटम कर सकता है। कोई भी सेक्टर अगर नीचे से एक ब्रेकआउट देके रिटर्न हो रहा है तो वहां पे आपका अच्छा प्रोबेबिलिटी बनेगा कि आप सारे उस सेक्टर के स्टॉक बॉटम में पिकअप कर पाओगे, राइट। ये भी हेल्थ केयर ही फार्मा का ही एक पार्ट है, ठीक है। अभी देखिए मेटल इंडेक्स जो है वो यहाँ पे एक नेगेटिवनेस आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीटली ऊपर चल रहा था, नीचे गया, ऊपर गया, देन आफ्टर फिर से इसने प्रीवियस लो क्रॉस किया, तो उसका मतलब इसका ट्रेंड जो है नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी मेटल इंडेक्स से दूर रहना है, मेटल के जितने भी स्टॉक है वहां से दूर रहना है। भले ही कितना अच्छा स्टॉक है, अच्छा सेटअप बन रहा है, पर उसको अवॉइड कीजिए, राइट। क्योंकि सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो स्टॉक भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पे आके फेल हो जाएगा। तो वो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज अपने जहन में रखनी है, वो देखना है कि भाई कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक ऐसे है कि जो अच्छे मोमेंटम दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप देखिए डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस सेक्टर का अगर डिस्कशन करते हैं तो डिफेंस सेक्टर जो है ये वाला एक एरिया था, उसको ब्रेकआउट करके ये निकला था, राइट। यहाँ पे साइड वेज था, देना पे यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद जो है डिफेंस वाले सभी स्टॉक अच्छा परफॉर्म किए, राइट। तो उस वक्त अगर आपने देखा होगा, जैसे मैंने ग्रुप में पारस पारस डिफेंस स्टॉक रखा था, राइट। तो पारस डिफेंस वहां से लगभग 800 के लेवल से 1300 1400 के लेवल तक वो पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उसका सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। तो उसकी वजह से स्टॉक के अंदर अच्छा बुलिशनेस देखने को मिला है। तो वहां पे आपको देखना है कि भाई अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके कई सारे स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिए, तो जो स्टॉक ब्रेकआउट के जोन पे है, अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी होगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे स्टॉक फिल्टर आउट करके उसको कम करेंगे, उसमें से एक दो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम पूरा स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ ऐसा सेक्टर मुझे मिलता है तो देखता हूँ, राइट, कि जिसके अंदर अभी देखिए ये सारे साइडवेज सेक्टर चल रहे हैं। कोई ऐसा सेक्टर हमें देखना है कि जो अच्छा मोमेंटम नीचे से दिखाना स्टार्ट कर रहा है। अभी देखिए ये सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस का एक सेक्टर है, राइट। तो ये जो है कंसोलिडेट करके एक ट्राई कर रहा है, तो अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो फिर आप फाइनेंशियल सर्विस वाले जितने भी स्टॉक है उसके अंदर नजर रखिएगा, तो उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। देन आफ्टर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये रिवर्सल दिखा रहा है, ओके। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी फिर मोमेंटम पिकअप होने का चांसेस है, राइट। अभी देखिए ये सेक्टर आप पकड़िए, ओके। तो रियलिटी के अंदर देखिए ये मैंने यहाँ पे मेरा रुकने का रीजन क्या है, ठीक है। आप वो देखिए कि भी ये सेक्टर यहाँ से कंटिन्यूसली नेगेटिव था, लोअर आई लो लो लगा रहा, देन आफ्टर ये यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है। देन आफ्टर ये यहाँ से नीचे गया, पर ये प्रीवियस लो जो था ये वाला, ओके, उसको ब्रेक नहीं किया है, ओके। तो उसका मतलब कि यहाँ से इसके अंदर एक स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हुआ है। देन आफ्टर ये वाला जो हमारा प्रीवियस हाई है, ओके, उसके ब्रेकआउट के आसपास आके खड़ा है, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करेगा 830 और ये 35 के लेवल को, राइट, तो ये रियलिटी सेक्टर के जो भी स्टॉक है उसके अंदर एक मोमेंटम बनना स्टार्ट हो सकता है, ओके। तो अगर ये सेक्टर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम जाके एनालिसिस करेंगे रियलिटी सेक्टर के स्टॉक जो नीचे से रिवर्सल कर रहे हैं, जिसका ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, तो उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न आपको दिलाएंगे, ओके। इसके साथ साथ जो है आप वो भी ये जो
में करता है। अगर जून महीने में अच्छा पिछले कुछ प्रॉब्लम आया। यस, ओके, यस, अभी सही है। तो अभी देखिए इसके अंदर अगर आप देखते हैं पिछले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने जो है इसके लिए अच्छे रहते हैं। जैसे जून और जुलाई मंथ भी इसके लिए अच्छा रहता है। अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज देखोगे तो उसके अंदर आप देखिए लगभग 3% का रिटर्न वो दिखा रहा है। ओके, आप देखिए पिछले 21, 22, 23 के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था, उससे पहले भी अच्छा परफॉर्म था। पर अगर आप इसका मोटा मोटी देखते हो तो एक अप्रैल महीना जो है इसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो अगर अप्रैल मंथ के अंदर जब भी आपको इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलता है कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट, ऑडियो इज क्लियर? नहीं, इसमें क्या है, मेंबर ज्यादा होते हैं ना भाई, तो ये है ना ऐसे ही डंप मारने लगता है अभी टेलीग्राम। ओके, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीन दिख रहा है और ऑडियो भी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी देखिए अप्रैल के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, जुलाई के अंदर भी ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस है। तो जब जिस भी मंथ सेक्टर अगर पॉजिटिव रिटर्न दिखाता है तो उस मंथ के अंदर अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारा एक बढ़ेगा, क्योंकि सीजनलिटी वाइज भी सेक्टर अच्छा कर रहा है, सेक्टर के अंदर मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटी है, राइट। तो उस वक्त फिर उस सेक्टर का स्टॉक हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो अभी वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है, रियलिटी सेक्टर को आप ट्रैक कीजिए, देखिए किस तरह से आगे परफॉर्म करता है। अगर अच्छा ब्रेकआउट आता है वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो फिर आप इसके अंदर एनालिसिस करके वो कीजिए। ओके, एक बार हैंग हो गया है, ठीक है, आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, क्लियर है, विजिबल है? ओके, स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल, चिपक जा रहा है। ठीक है, ओके 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 सर। तो अभी देखिए एक रियलिटी सेक्टर हमने देखा कि जिसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो सकता है, राइट। इसके अलावा जो है अभी देखिए जैसे आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर लगातार नीचे जा रहा है, तो अभी इसको टच मत कीजिए। जब भी इसके अंदर अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, राइट, तभी हम उसको टच करेंगे, तब तक जो है उसको रहने दीजिए ऐसे ही, राइट। जैसे ये मीडिया सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो मीडिया सेक्टर एक अच्छा यहाँ से एक ब्रेकआउट दिलाने का कोशिश किया, अभी फिर से रिटेस्ट पे है, तो ये फिर से यहाँ से निकलता है तो ही आपको देखना है, ठीक है, तब तक हम उसको टच नहीं करेंगे। यस, अभी देखिए ये एक सेक्टर है रियलिटी के बाद, ऑटो सेक्टर। ओके, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसका ट्रेंड देखिए, यस, ये यहाँ से लगातार साइडवेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने एक बुलिश ने स्टार्ट किया, हायर हाई हाई लो लगाया, देन आफ्टर ये पूरा एरिया के अंदर एक साइडनेस है, नीचे नहीं गया है, नेगेटिव नहीं बना है, पूरा साइडवेज हो रहा है। तो जैसे ये ऑटो सेक्टर जो है आप देखिए ये वाला एरिया क्रॉस करता है, राइट, तो फिर ऑटो सेक्टर के अंदर उसके स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम पिकअप होना स्टार्ट होगा। तो दूसरा सेक्टर जो है हमें ऑटो इंडेक्स हमारे रखना है लिस्ट के अंदर, कि भी उसके अंदर अगर मोमेंटम आता है, ब्रेकआउट आता है, तो फिर हम वहां पे डिस्कस करेंगे उस सेक्टर को कि वो अच्छा एक परफॉर्म
कर सकता है, राइट। तो अभी देखिए इसका भी सीजनलिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे ये जो आपको दिखा रहा है कि भाई कौन कौन से मंथ के अंदर इसके अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो ये जो है मई के अंदर, मई मंथ में आप देखिए इसने पूरे साल के अंदर पिछले लगभग 10-12 साल का डेटा है, 1-2 साल ही नेगेटिव रिटर्न दिया है, अदरवाइज अप्रैल और मई दोनों मंथ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो जब भी ऑटो सेक्टर के अंदर अप्रैल और मई महीने के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि भी आपका सेक्टर चलेगा। देन आफ्टर देखिए अगस्त और सितंबर, पिछले साल इसने अच्छा परफॉर्म किया था, राइट, पर अगस्त के अंदर एक अच्छा प्रोबेबिलिटी होता है। तो मोटा मोटी आप देखिए जुलाई और अगस्त 2 महीने इसके लिए अच्छे रहते हैं, इसके अंदर 2% रिटर्न, इसके अंदर 1% रिटर्न है। तो अगर ऑटो सेक्टर ये आने वाले 2-3 महीने के अंदर अगर ब्रेकआउट दिखाएगा एक आध महीने के अंदर, तो वहां पे आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। कई सारे स्टॉक ऐसे भी होंगे कि जो आपको अर्ली इंडिकेशन देंगे कि इस सेक्टर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आना स्टार्ट हो सकता है, ओके। तो वो हमें देखना है कि भाई ये सेक्टर अगर अर्ली इंडिकेशन दे रहा है, 1 मिनट, सीजनलिटी, ओके। तो 2 सेक्टर हुए, रियलिटी हुआ, ऑटो हुआ। अभी देखिए इसका आप जो है सेम टू सेम इसको आप निफ्टी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसको स्प्रेड चार्ट बोलते हैं। इसके अंदर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। इसका सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई अगर आप सेक्टर को मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं, राइट, तो आपको एक आइडिया आएगा कि भाई ये सेक्टर मार्केट के कंपेयर में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे किसी भी ऑटो सेक्टर है, अगर ऑटो सेक्टर को मैं डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 कर देता हूं, ठीक है, तो ये मेरा ऑटो सेक्टर जो है निफ्टी 50 के साथ कंपेयर हो जाएगा, ओके। तो मार्केट के साथ ये कंपेयर हो जाएगा, तो ये आपको एक स्प्रेड चार्ट मिलेगा। तो जब भी स्प्रेड चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो तब वहां से जो है एक अच्छा रैली जो ये सेक्टर होता है वो दिखाता है। जब भी जैसे देखिए ये पूरा यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, देन आफ्टर यहाँ पे एक रैली आया, फिर नीचे एक लो हाई लो लगाया, देन आफ्टर यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिखा दी, ओके। तो इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया। स्प्रेड चार्ट के अंदर निफ्टी के कंपेयर में जो है इसका एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया, ठीक है। तो वहां से फिर प्रोबेबिलिटी हाई है कि सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी देखिए अभी दूसरी बार ये सेक्टर ऊपर आके कंसोलिडेट कर रहा है पूरा। तो ये निफ्टी के कंपेयर में हमें दिखा रहा है कि अगर निफ्टी के कंपेयर में ये सेक्टर के अंदर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर यहाँ से एक सेक्टर के अंदर बहुत ही बढ़िया रैली फिर से स्टार्ट हो सकती है, ओके। तो इस तरह से जो है आप सारे सेक्टर को कंपेयर कर सकते हो, उसको आप स्प्रेड चार्ट बना सकते हो। इसका जो है पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब भी इन फ्यूचर हम हमारा सेक्टर एनालिसिस पे पूरा वेबिनार लेंगे तो वहां पे डिस्कस होगा। अभी देखिए सेम टू सेम सिनेरियो जैसे मैंने आपको दिखाया ऑटो सेक्टर के अंदर कि भाई पहले ऐसा हुआ था, तो अभी सेम टू सेम सिनेरियो रियलिटी सेक्टर के अंदर बनना स्टार्ट हुआ है कि आप देखिए ये सेक्टर पूरा नीचे आ रहा था, अब जाके इसके अंदर हायर हाई लो लगा और फिर से यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे आया है। तो ये अगर निफ्टी को आउट परफॉर्म करना यहाँ से स्टार्ट करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो इस सेक्टर के अंदर बेहतरीन मोमेंटम आने वाले टाइम के अंदर बन सकता है। तो ऐसे सेक्टर हमें आइडेंटिफाई करने की जो इस तरह से नीचे से रिवर्सल दिखा रहा है, उसका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर बेहतरीन मोमेंटम आप कैचअप कर पाओगे, ओके। ये कौन सा है, फाइनेंस, ठीक है। तो फाइनेंस भी हमने डिस्कस किया अभी, वो भी एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। तो उसके अंदर भी अगर ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस वाले स्टॉक अच्छा करेंगे। तो इस तरह से जो है ये सारे स्टॉक को आप मार्केट के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए प्राइवेट बैंक डिवाइडेड बाय निफ्टी किया हुआ है, तो ये सारे जो भी है जितने भी सेक्टर वो सारे मैंने यहाँ पे करके रखे हुए हैं, ओके। तो ये दूसरा सिनेरियो होगा, ये अभी टाइम लिमिट के हिसाब से पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो 2 सिनेरियो हो गए। पहला हमारा हो गया है कि भी निफ्टी का ट्रेंड हमें देखना है। अगर निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर साइडवेज है तो फिर हम थोड़ा कम पोर्शन रखेंगे अपना ट्रेडिंग का, नेगेटिव है तो टच ही करना नहीं। दूसरा हो गया कि भाई निफ्टी को करने के बाद हम जाएंगे सेक्टर पे
कि कौन से ऐसे सेक्टर है जो ब्रेकआउट पे आ रहे हैं, जो नीचे से रिवर्सल कर रहे हैं, जिसके अंदर अच्छा वॉल्यूम बन रहा है, जिसका सीजनलिटी भी अच्छा है कि आने वाले मंथ के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसे सेक्टर भी हम आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे, राइट। तो ये 2 सिनारियो हो गए। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि भाई कई कई सेक्टर ऐसे भी है कि जो निफ्टी के पास नहीं है, ठीक है, एनएससी की वेबसाइट पे नहीं है। तो वो आप अपने कस्टम तरीके से बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं सेक्टर, जैसे यहाँ पे लगभग 75 सेक्टर है कि जो निफ्टी के अंदर नहीं है, सॉरी एनएससी की वेबसाइट पे आपको रेडीमेड नहीं मिलेंगे। ऐसे कई सारे सेक्टर होंगे, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, टायर सेक्टर हो गया, ठीक है, फिर शूज का सेक्टर हो गया, पेपर सेक्टर हो गए। ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जो आपको रेडीमेड नहीं मिलेंगे। ओके, तो उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से क्रिएट कर पाओगे तो ये अभी हम पूरा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर। यहाँ पे जो है मोटा मोटी आप देखिए, कोई भी सेक्टर अगर आपको करना है तो आप इस तरह से उसको वेटेज दे के कर सकते हो, या फिर सिंपली डिवाइडेड कर सकते हो। पूरे स्टॉक का आप यहाँ पे प्लस प्लस करके डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, 9 कर दोगे, तो सेक्टर आपका बन जाएगा। ओके, या फिर आप उसको वेटेज भी दे सकते हो, वेटेज दे के आप उसको कर सकते हो। तो ये 2 सिनारियो हो गए। अभी इसको क्रिएट कैसे करना है ये हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ओके, उसके लिए जब हम सेक्टर एनालिसिस का वेबिनार रखेंगे तो अब वहां पे कवर करेंगे कि भी सेक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी देखिए, इसके अंदर अगर मैं एनालिसिस करता हूं कि भाई आज क्या हुआ, कौन से सेक्टर ऐसे है, कौन से सब सेक्टर ऐसे है कि जो अच्छे परफॉर्म किए, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला है वायर का। अगर आप सेक्टर देखोगे, वायर एंड केबल्स का, राइट, तो ये कंटिन्यूअसली एक अच्छा मोमेंटम दिए जा रहा है। इसके अंदर आप देखिए, यहां से जो इसका एक लेवल था ये ब्रेक हुआ था, राइट। देन आफ्टर जो है एक नीचे रिटेस्ट के लिए गया, फिर ये सेक्टर फिर से ऊपर गया है। तो ये सेक्टर के अंदर जो है यहाँ से जब मोमेंटम चालू हुआ था तब से ये सेक्टर ने एक अच्छा मोमेंटम पिकअप करके रखा है। ओके, तो आप जो है पिछले लगभग फरवरी 5-6 महीने से ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको पता है कि ये सेक्टर के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो आप पिछले 2-3-4 महीने में अगर वायर्स एंड केबल वाले स्टॉक कोई भी ट्रेड करते हो तो वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपका सक्सेस रेशियो रहेगा, क्योंकि सेक्टर के अंदर मोमेंटम है। सेक्टर के अंदर किसी भी वजह से मोमेंटम हो सकता है, राइट, कि भाई उसके अंदर कोई फंडामेंटल चेंजेस हो रहा है। अगर कॉपर का प्राइस है, कमोडिटी का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी वजह से भी उसके अंदर मोमेंटम आ सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च हुआ हो जिसकी वजह से केबल की खपत ज्यादा हो रही हो तो उसकी वजह से भी कुछ भी सिनारियो हो सकता है, ठीक है। वो अगर आप उसको अंदर डीप में अगर एनालिसिस कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। जैसे अगर आपको पता चल रहा है कि रियल सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, या ऑटो सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट आ रही है, या कोई सब सेक्टर है जिसके अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, तो उसके पीछे ब्रेकआउट का रीजन क्या है, अगर आप वो एनालिसिस करोगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई होगा। ओके, जैसे देखिए कि भाई अगर इन फ्यूचर शुगर सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट आता है, या इथेनॉल वाले स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता है, राइट, तो उस वक्त अगर आप वो स्टॉक पिक करोगे तो आपका चांसेस हाई है। और उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे सीजनलिटी हो सकता है कि भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे जून जुलाई मंथ आता है, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त, तो उस वक्त जो है जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एग्रोकेमिकल वाले स्टॉक जो है, फर्टिलाइजर वाले स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसके पीछे सीजनलिटी है, ठीक है, कि भी एवरी ईयर उस वक्त उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, उसका सेलिंग सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसके स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता है। कई ऐसे सेक्टर होंगे कि जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट अभी कुछ न्यूज में पहले ही आपने पढ़ा होगा कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी पेट्रोल के अंदर चल रहा है, राइट, तो उसकी वजह से इथेनॉल वाले स्टॉक जो है वो अच्छा आने वाले फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि भाई 85% तक लॉन्च किया है, 100% भी इथेनॉल कर सकती है। तो फिर इथेनॉल बनाने वाले जो भी स्टॉक हो गए उसके अंदर ब्रेकआउट आएगा। तो अगर आप इथेनॉल का अगर आपने इंडेक्स बना के रखा है, राइट, तो इथेनॉल वाले स्टॉक के उसके इंडेक्स के अंदर उसके
सेक्टर के अंदर जैसे ब्रेकआउट आता है तो उस वक्त फिर आप इथेनॉल वाले स्टॉक पिक करते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी आई है कि भी आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। ओके, जैसे अभी देखिए ये सेक्टर जो है, जैसे सिरामिक सेक्टर के अंदर ये नीचे से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, अभी चलना स्टार्ट हो रहा है, तो सिरामिक के स्टॉक जो है वो भी अच्छा कर सकते हैं। तो अभी ऐसा सेक्टर देखते चल गया, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डिस्कस करके कि ये चल गया वो चल गया, ऐसा कुछ ढूंढने का कोशिश करते हैं कि जो अभी चलना स्टार्ट हो, राइट। ओके, नहीं तो चलने के बाद तो सबको पता है कि भाई यही चल गया वो चल गया, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ ऐसा कि जो हमें इन फ्यूचर काम आए। अब देखिए, तो ये जो है जैसे डीमार्ट है, ट्रेंड हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया, तो जितने भी ये रिटेल शॉप वाले जो भी ये स्टॉक है, ठीक है, तो ये सेक्टर जो है वो ओके रिटेल कंपनी वाले पूरा सेक्टर है। तो इसके अंदर देखिए ये एक नीचे से ऊपर आया, हायर हाई लगाया, फिर हायर लो, ये पिछले वाला लो क्रॉस नहीं किया, अभी जाके ये फिर से अपना हाई क्रॉस करने जा रहा है। तो ये जो है स्टेज 2 ब्रेकआउट में, यहाँ पे स्टेज 1 ब्रेकआउट आया, फिर नीचे गया रिटेस्ट किया, अभी स्टेज 2 ब्रेकआउट पे स्टॉक जब भी या सेक्टर आपको मिलता है तो वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी होता है उस सेक्टर के अंदर रिटर्न बनने की, उस स्टॉक के अंदर रिटर्न बनने की। तो अभी आपको ऐसा ट्राई करना है कि ये जो रिटेल वाली कंपनियां हैं उसमें से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो ऐसा सेटअप बना रहा है कि स्टेज 2 ब्रेकआउट में है, ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ नीचे से निकल रहा है, तो उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि ये आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा, राइट। तो देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक सेक्टर है, मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसके स्टॉक के अंदर जाके एक बार देखेंगे, ठीक है। रिटेल एक हो गया, ऑटो, और एक हो गया हमारा रियलिटी, ठीक है, ये तीन हमने अब तक वो किए। ये जो है पूरा नीचे से चल रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। अभी देखिए ये भी एक सेक्टर जो है, आपको याद होगा मैंने एक स्टॉक अभी वो किया था, पिक्स ट्रांसमिशन, ठीक है, ग्रुप में भी मैंने एक डाला है स्टॉक, अगर आपने देखा होगा पिक्स ट्रांसमिशन के अंदर पूरे 2 दिन से एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, ये पूरा जो है स्टॉक 2 दिन से लास्ट अच्छा मोमेंटम देखा है, लगभग 15 से 20% का मोमेंटम उस स्टॉक के अंदर आ गया है। ओके, तो एक तो रीजन ये था कि भी स्टॉक ये जो इसका सेक्टर था उसके अंदर एक मोमेंटम आ रहा था, बॉटम से इसने एक राउंड अप बॉटम बनाया, या आप देखिए यहाँ से एक जैसे कप विद हैंडल टाइप भी बना है और ब्रेकआउट आया है, और ठीक है, तो ये ब्रेकआउट आया है, तो उसकी वजह से जो है ये सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक है वो एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। ओके, तो ये एक मिक्स सेक्टर का है पूरा, राइट। तो इसका एक बार चार्ट देखते हैं 1 मिनट, उसके बाद देखेंगे, इस सेक्टर को नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो मोटा मोटी देखिए जो जो सेक्टर आज मोमेंटम दिए, तो एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है कि एक बार जाके आपका जो भी सेक्टर इंडेक्स आपने बनाए हुए लिस्ट बनाया हुआ है उसके ऊपर जाके एक बार देख लीजिए कि भी कौन सा सेक्टर है, कौन सा जो है वो मोमेंटम दिखा रहे, तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा। तो अभी देखिए हमने डिस्कस किया कि रिटेल सेक्टर, ओके, और ऑटो सेक्टर और रियलिटी। तो रिटेल सेक्टर के अंदर जो है मैंने यहाँ पे जैसे बनाए हुए हैं पूरे वॉच लिस्ट, सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट भी हमारे पास है कि भाई कौन सा सेक्टर में कौन कौन सा स्टॉक है, क्या है। तो एक बार देखते हैं रिटेल सेक्टर का है कि नहीं। ओके, रिटेल कंपनियां है हमारे पास, रिटेल सेक्टर, ओके। तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं कि जो परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये स्टॉक देखिए लगातार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, देन आफ्टर यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा है, ये यहाँ से
अगर इस एरिया को पार करता है, 420 के एरिया के ऊपर ट्रेड करता है, राइट, तो इसके अंदर फिर मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। और अभी देखिए वॉल्यूम भी आना स्टार्ट हुआ है, ओके। और जब तक ये एक अपना ट्रेंड पॉजिटिव नहीं करता है तब तक इसके अंदर आप जो है ट्रेडिंग के लिए मत एंटर हो, राइट। डीमार्ट देखिए, डीमार्ट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, जैसे ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, राइट, तो डीमार्ट यहाँ से मोमेंटम पिक हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। डीमार्ट के अंदर अगर यहाँ से 4600 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर वहां पे हमें सोचना है, तब तक यहाँ पे नहीं देखना है। तो इसके अंदर से हम ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा स्टॉक, यस, तो ये देखिए ट्रेंड, राइट। तो इस स्टॉक के अंदर जाने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने पहले 2-3 स्टॉक देखे, ओके, तो उसके अंदर एक मोमेंटम आ रहा है पर अभी ये पॉजिटिव ट्रेंड उसका बना नहीं। इस स्टॉक के अंदर आप देखोगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी, ओके। तो ये स्टॉक देखिए यहां से लगातार नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, देन आफ्टर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, यहां तक डाउन ट्रेंड है क्लियर कट। देन आफ्टर इसने एक मोमेंटम दिखाया, ये वाले हाई को क्रॉस किया, तो पहला इंडिकेशन मिला कि भाई यस इस स्टॉक के अंदर कुछ आना स्टार्ट हुआ है, पर अभी तक नहीं। देन आफ्टर ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे के लो को ब्रेक करने नीचे नहीं गया है। दूसरा कंडीशन है कि भाई यस इसके अंदर अभी स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हुआ है। देन आफ्टर ये पूरा इसने जितना भी 3 महीने से कंसोलिडेट किया था उसको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, राइट। तो इस सेक्टर के अंदर अगर मोमेंटम बन रहा है तो ये स्टॉक हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अब देखिए नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी स्टॉक के अंदर अच्छे आना स्टार्ट हुए हैं। एक नोटेबल वॉल्यूम जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो इसका एक इंडिकेटर हम पहले से एक यूज कर रहे हैं, कई सारे लोगों को पता भी है, ठीक है। जैसे ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है, ये कहाँ गया उसका नाम, ट्रेडर एनहांस, ये ट्रेडर लाइन एनहांस करके एक वॉल्यूम है, इंडिकेटर है, ठीक है। तो अभी देखिए इसके अंदर अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, राइट। तो आप देखिए ये यहाँ पे जो ये बड़े बड़े पिंक बार दिख रहे हैं वो सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। ये अभी मोटा मोटा एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे ये ग्रीन वाले बार जो है, ठीक है, फ्लोरोसेंट कलर के ग्रीन दिख रहे हैं, वो हमारा एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिर उसके अलावा एक आपको ब्लू और ऑरेंज वाले दिखेंगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब भी हम आगे एक वॉल्यूम का सेशन कभी भी लेंगे तो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी देखिए इस एरिया में जो है ये पूरा बड़े बड़े बार आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े बार दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसे नोटेबल ग्रीन वाले वॉल्यूम नहीं थे, देन फिर यहाँ से आना स्टार्ट हुआ, ओके। यहाँ से देखिए एक बड़े वॉल्यूम आया, ये भी आया, यहाँ पे 3-4 बार आए, उसके बाद एक सेलिंग आया, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली 5-6 बार वॉल्यूम के आए, राइट, और अच्छा वॉल्यूम है। तो उसका मतलब क्या है कि स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो अगर ये लगातार ग्रीन वाले बार आना स्टार्ट हुए हैं, पिछले कुछ एरिया में 2-3 महीने से अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं, और उसी वक्त अगर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता है, स्टॉक एक अपना ट्रेंड रिवर्सल करता है, उसका सेक्टर भी रिवर्सल दिखा रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। तो हमारा स्टॉक देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, तो अभी देखिए इनिशियल लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अच्छा 200-300 रुपए चल गया है। तो हम क्या करेंगे कि भी एक वेट आप कर सकते हो कि अगर यहाँ से स्टॉक फिर से यहाँ पे एक रिटेस्ट लेवल के आसपास आता है, 3000 से लेके 3050 के बीच आता है, तो वहां पे आप एंट्री बनाने का कोशिश कीजिए, ओके। कि वहां से अगर आप एंट्री बनाओगे तो लो रिस्क में आपका एंट्री बनेगा, और स्टॉक जब भी फिर मोमेंटम पिकअप करेगा सेक्टर के साथ तो आपका मोमेंटम एक अच्छा पिकअप होगा। अगर आप यहाँ पे इसको पकड़ नहीं पाए, आपको पहले से पता है कि ये सेक्टर ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रेंड भी रिवर्सल हो रहा है, तो आप इसको अलर्ट लगा के रखिए, जैसे ये इसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक बढ़ना स्टार्ट होता है तो वहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर हो सकते हो, मोमेंटम कैचअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सही तरीका है मोमेंटम कैचअप करने का कि भाई
मार्केट देखना है, सेक्टर देखना है, सेक्टर के अंदर जाके फिर स्टॉक देखना है, कौन से स्टॉक रिवर्सल दिखा रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है विथ हाई वॉल्यूम, राइट। तो वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हो जाएगा। आप देखिए इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, ये ब्रेकआउट सस्टेन होने का प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि देखिए इसने अटेम्प्ट किया, देन आफ्टर यहाँ पे अच्छा लेवल इसने बीता है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इसने कंसोलिडेट किया है। पिछले एक आध मंथ इसने कंसोलिडेट करके, 2 महीने कंसोलिडेट करके फिर इसने अभी ब्रेकआउट दिया है। तो जितना भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे था वो सारा एडजस्ट हो गया है, देन आफ्टर ब्रेकआउट आया है। तो फिर देखिए अगर आप इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड भी लेना चाहते हो 6 महीने 12 महीने के लिए, राइट, तो भी आप इस तरह से स्टॉक पिक करिए। तो अभी देखिए ऐसे स्टॉक में क्या होगा कि यहाँ से अगर मार्केट अच्छा रहा और सेक्टर अच्छा चलेगा तो ऐसे स्टॉक, ये स्टॉक जो है यहाँ से फिर से अपने हाइक पे आने में टाइम नहीं लगाए। ओके, प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने हाई पे आ जाएगा और इसका जो है यहाँ से आपका 2x रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक जो है आपको पिकअप करने का कोशिश करना है। देखते हैं कोई ऐसा कोई स्टॉक है इस सेक्टर में कि जो इसका कंपैरिजन कर सकता है। ठीक है, लो वॉल्यूम वाले स्टॉक जो है आप थोड़ा छोड़ दीजिए, जैसे ये स्टॉक है तो इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ही लो है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक के अंदर जो है मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी कम होता है। एक ये स्टॉक है विमार्ट के अंदर जो है यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम आए थे, देन आफ्टर ये स्टॉक ऊपर आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक ब्रेकआउट भी आया और अभी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के आसपास है। तो इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी बन सकता है, पर अभी वॉल्यूम इसके अंदर इतना, यहाँ से आने के बाद वॉल्यूम दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी इस सेक्टर के अंदर इसके अलावा ऐसा कोई स्टॉक नहीं है कि जो अच्छा परफॉर्म कर पाए अभी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेक्टर में जाके ऐसे स्टॉक जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। देन आफ्टर देखिए जैसे हमने एक बात किया था रियलिटी सेक्टर, ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। रियलिटी कंपनी कौन सी है, यस, भी मोटे मोटे स्टॉक देखते हैं। ओके, तो देखिए एक ओमैक्स लिमिटेड करके स्टॉक है, इसके अंदर आप देखिए वॉल्यूम का इंडिकेटर आ रहा है ये वाला, क्लियर कट आपको नोटेबल वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम आ रहा है और स्टॉक जो है यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो मोटा मोटी यहाँ से आप देखते हैं तो लगातार नीचे जा रहा था, देन आफ्टर ये एरिया जो है जहां पे उसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया है। ओके, तो यहां से अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखा रहा है 92 के ऊपर, ठीक है, आज अटेम्प्ट किया था, सस्टेन नहीं हुआ है, 92 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो देन आफ्टर ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा पॉजिटिवनेस आना स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो फिर आप अगर रियलिटी सेक्टर ब्रेकआउट देता है तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने का प्रोबेबिलिटी रखेगा। इसके अलावा जो है जैसे फोनेक्स मिल है, तो इसके अंदर भी आप देखिए ये स्टॉक अपने हाई लेवल के आसपास आ गया है ऑलरेडी सेक्टर से पहले, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बेहतर नहीं मिलेगा जितना उस स्टॉक के अंदर मिल रहा है, राइट। पर स्विंग के लिए अगर सेक्टर मोमेंटम देता है तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो आप इस ऐसे स्टॉक के अंदर डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। अब देखिए एक और ये है ओबेरा रियलिटी, इसके अंदर भी सेम टू सेम सिनारियो बन रहा है जैसे ट्रेंड के अंदर बना। ये यहाँ से मोमेंटम आया, देन आफ्टर ये इस रेंज में अच्छा कंसोलिडेट किया है, अभी ब्रेकआउट के आसपास है। तो ये स्टॉक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर निकलता है तो इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आएगा। अगर सेक्टर के अंदर मोमेंटम आता है तो आप ऐसे स्टॉक के अंदर डेफिनेटली पहले एंटर कर सकते हो कि जहां पे वो आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, राइट। ओके, अभी देखिए ये हो गया दूसरा सेक्टर। तीसरा सेक्टर जैसे हमने डिस्कस किया था ऑटो, ये पूरा मेथड है, ठीक है, जहां पे आप एनालिसिस कर सकते हो कि ऑटो के अंदर कई सारे सेक्टर, टायर सेक्टर है, ऑटो इंसिलरी सेक्टर है, ठीक है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, कई सारे स्टॉक है, सेक्टर है, ठीक है। तो वहां पे आपको एक वो करने का कोशिश करना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो
अभी देखिए हीरो मोटो नेगेटिव जा रहा है, इसका नीचे है, ठीक है, ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। एक आइसर मोटर के अंदर देखिए एक ब्रेकआउट आया था, फिर इसने रिटेस्ट अभी किया है, राइट। तो आइसर मोटर के अंदर एक प्रोबेबिलिटी है, यस। ये देखिए मारुति, तो मारुति के अंदर भी ये यहाँ पे एक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट। तो अगर ये मारुति ऑटो सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट आता है और मारुति के अंदर ब्रेकआउट आता है यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट के साथ साथ, राइट। तो इस तरह से जो है आप पूरे सेक्टर में से कई स्टॉक जो है वो आइडेंटिफाई कीजिए, राइट, और उसका मोमेंटम कैचअप करने का कोशिश कर सकते हैं। अभी देखिए ये कौन सा है, ओला इलेक्ट्रिक, राइट। तो ओला का देखिए यहाँ से ये पूरा रिवर्सल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी ये इसका लो ब्रेक नहीं किया है, राइट। तो अगर ये ओला के अंदर फिर से यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप होता है, वॉल्यूम भी अच्छे आए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो फिर से ये मोमेंटम ये यहाँ पे एक रिटेस्ट के लिए आ रहा है, यहाँ से फिर से ये मोमेंटम क्रिएट करता है, तो एक अच्छा रैली इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर ऑटो सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक भी आपको एक अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। तो दोस्तों ये हो गया मोटा मोटी कि भी किस तरह से हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं, सेक्टर देखने हैं। अभी देखिए सेक्टर के अलावा भी ऐसे स्टॉक हो सकते हैं, राइट, कि जिसके अंदर मोमेंटम आ सकते हैं। तो स्टॉक का क्या हमें देखना है वो एक बार डिस्कस कर ले, टाइम देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आया है, 10-15 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी देखिए स्टॉक के अंदर हमें क्या क्राइटेरिया देखना है कि जब भी अगर देखिए मैंने यहाँ पे पूरे वॉच लिस्ट बनाए हुए हैं कि जैसे आप देखोगे तो मोटा मोटी जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो जो स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं मैं इसको इस तरह से अलग अलग लिस्ट में डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए एवरी डे मैं यहाँ पे मैंने 3 इंडेक्स बना के रखे हैं, जैसे माइक्रो कैप है, निफ्टी मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो ये सारे लगभग 500 से 700 स्टॉक जो है एवरी डे में एक बार देख लेता हूँ। तो उसमें से अगर देखिए जैसे मैं ये सेक्टर को मैंने रन किया तो उसमें से जैसे छोटे स्टॉक वाले जो भी स्टॉक हो गए, जाइडस वेलनेस, ठीक है। तो अब देखिए आज मैंने ये स्टॉक ग्रुप में डाला था, आपने देखा होगा, राइट। तो इसके पीछे का रीजन क्या था, तो 2 रीजन थे। एक तो पहला आपको पता है कि भाई फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, राइट। तो इस सेक्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा स्टॉक जाएगा। दूसरा कि ये स्टॉक ने देखिए यहाँ से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, पर एक बहुत ही बढ़िया रैली दिखाया, इसका हाई ब्रेक करके स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ देखिए वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है। देन आफ्टर देखिए ये स्टॉक पिछले 2 महीने बहुत ही बढ़िया इस रेंज के अंदर पूरा कंसोलिडेट किया है। अगर आप देखोगे एक रेक्टेंगल देख लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये पूरा इस रेंज के अंदर देखो बहुत ही बढ़िया हाई लेवल पे कंसोलिडेट किया है, और देन आफ्टर यहाँ से आज ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा है। तो लगभग 550 के आसपास हमने ग्रुप में डाला था, वहां से अच्छा मोमेंटम 4-5% का मोमेंटम तो आज ही पिकअप हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम और भी पिकअप करेगा। तो सिंपल रीजन है कि भाई सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक का ट्रेंड अच्छा है, ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक अच्छा कंसोलिडेट किया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, अच्छे वॉल्यूम पहले भी आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक अच्छा मोमेंटम देगा, राइट। तो ऐसे स्टॉक जो है आप वहां पे आइडेंटिफाई इजीली कर पाओगे। अब देखिए दूसरा स्टॉक इसी सेक्टर में ग्यूफिक बायोसाइंस, राइट। तो अब देखिए यहां से इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया था, देन आफ्टर ये स्टॉक 320 से लेकर 400 तक गया। क्यों? क्योंकि मार्केट इसका अंदर जो है सेक्टर का मोमेंटम था, वॉल्यूम भी अच्छा है। देन आफ्टर ये रिटेस्ट थोड़ा नीचे रिटेस्ट किया, अभी देखिए स्टेज 2 का ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है। तो अभी ये स्टेज 2 का ब्रेकआउट यहां से देगा तो एक फ्रेश रैली और इसके अंदर देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक यहाँ से फिर 15-20% का मोमेंटम दिखा सकता है, राइट। तो ऐसे स्टॉक जो है आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, जिसके अंदर ये आप देखिए इसके अंदर भी यहाँ से ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, ओके। तो अभी देखिए
जैसे देखते हैं, यस, टीटीके प्रेस्टीज। अभी देखिए ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे नीचे आ रहा था, आफ्टर यहां से एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ है और ये वाला जो हाई है, राइट, इसको भी ये ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी अच्छे है और यहाँ पे इसका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो ट्रेंड रिवर्सल होगा तो स्टॉक अगर अच्छा कंसोलिडेट करके निकल रहा है वॉल्यूम के साथ, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ऐसे स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम पिकअप होगा। तो फिर आपको जाके उसका देख लेना है, जैसे इसका सेक्टर देख लीजिए या इसका सीजनलिटी भी आप एक बार चेक कर सकते हो कि भाई ये किस सीजन में अच्छा करता है। तो कई बार अगर कोई सीजनल स्टॉक हो गए तो वो उस सीजन में अच्छे करेंगे, अगर सीजनल स्टॉक नहीं है तो फिर आप उसके अंदर नहीं देख सकते। अदरवाइज सीजनलिटी स्टॉक है तो आप वहां पे देख पाओगे कि भी कैसे कोई ऐसे सेक्टर होते हैं जो सीजनल पे चलते हैं, राइट। तो वहां पे आप देखते हो, एक बार मैं एंड ऑफ द डे यहाँ से देख लेता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक मोमेंटम वाले स्टॉक है जिसके अंदर अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है, जिसका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, वॉल्यूम अच्छे है, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। तो ऐसे स्टॉक आपको आइडेंटिफाई कर देने हैं। ऐसे आप ये पूरे ये तीन जो है मैं एक बार रन कर देता हूँ, देख लेता हूँ कि भी कौन कौन से स्टॉक है जो अच्छे ब्रेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए अजंता फार्मा ब्रेकआउट पे आ गया है, थर्मेक्स तो हमने यहाँ पे डाला था, राइट। और आप देखिए जैसे ट्रेंड ट्रेंड हमने स्टॉक देखा अभी, इसी तरह इसका भी सेटअप बना है, ब्रेकआउट दिया, देन आफ्टर आप देखिए 3000 से ये अभी 5000 तक तो आराम से आ गया है। ओके, ग्रुप में भी डाला था वही लेवल पे, आपने शायद देखा होगा। ठीक है, तो एक बार जो है इस तरह से आप रन कर लीजिए पूरे कि भाई कौन कौन से ऐसे सेक्टर है, कौन से ऐसे स्टॉक है जो इस तरह से नीचे से निकल रहे हैं। देखिए ये भी एक अच्छा है सेटअप, जेडएफ कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल कंपनी भी अच्छी है, राइट। वॉल्यूम भी आ रहे हैं और नीचे से निकल रहा है, तो ऐसे स्टॉक हो गए उसके अंदर प्रोबेबिलिटी आपका हाई हो जाएगा। अब देखिए एक और स्टॉक जो है अभी नजर में आया, ग्लैंड फार्मा। ठीक है, तो देखिए ये स्टॉक कंटिन्यू नीचे जा, देन आफ्टर यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है और इस एरिया में ये कंसोलिडेट करके निकलना स्टार्ट कर रहा है। तो इसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, इसका ट्रेंड भी अच्छा आ गया है, वॉल्यूम भी हाई है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो फिर ये सोने पे सुहागा है कि भाई ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। इसी तरह सेम सेटअप देखिए मैक्स हेल्थ केयर, ये तो ग्रुप में डाला है अभी 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, तो अभी देखिए ये भी एक यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अभी जस्ट आया है, तो ये भी यहाँ से एक अच्छा परफॉर्म करने का पॉसिबिलिटी रखता है कि भाई 1300 के आसपास ये लेवल भी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो ऐसे एंड ऑफ द डे आप 8-10 स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए, फिर जाके आप वहां पे देखिए कि भाई ये सारे स्टॉक मैंने जो आइडेंटिफाई किए उसमें से कौन से ऐसे स्टॉक है जिसका सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका सेक्टर ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर ऐसे स्टॉक आपको मिलते हैं तो उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। तो जैसे देखिए एक और स्टॉक मैंने यहाँ पे डाला था, एक दो। अब देखिए जैसे एक स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मर सेक्टर जो है इसका पूरा सेक्टर बहुत बढ़िया कर रहा है, इसके ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक है उसके अंदर भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ गए हैं। ये एक ऐसा स्टॉक बचा है कि जिसके अंदर अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अभी ये ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया है और ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, राइट, और अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो देखिए ये यहाँ से लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, वॉल्यूम देखिए नीचे हाई वॉल्यूम आते जा रहे हैं, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे आया अच्छे वॉल्यूम के साथ और फिर से अभी रिटेस्ट किया है, तो अभी देखिए लगभग ही 1-2 दिन में फिर से रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगा, राइट। तो ऐसे स्टॉक जो है आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप देखिए वॉल्यूम नीचे बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, तो फिर इस स्टॉक के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसे स्टॉक अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अर्ली स्टेज में तो आप वहां पे एक अच्छा मोमेंटम कैचअप कर पाएंगे।
एक दो और स्टॉक है जिसके अंदर इस तरह से मोमेंटम बन रहा है, जैसे काबरा एक्सट्रूजन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका सेटअप। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस नीचे जा रहा था, देन आफ्टर यहाँ पे कंप्रेशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसको वॉलेटिलिटी कंप्रेशन भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कंप्रेशन होना स्टार्ट हुआ, प्राइस कंप्रेस होते जा रहा है, होते जा रहा है, राइट। जैसे ट्रायंगल टाइप पैटर्न भी बन रहा है, और फिर यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट के आसपास आया है। इसका ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से होगा 270 के आसपास। 270 के ऊपर क्रॉस करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम के अंदर मोमेंटम दिखा सकता है। तो ऐसा स्टॉक आप आइडेंटिफाई कीजिए जिसके अंदर मोमेंटम आ सकते हैं, राइट। एक और स्टॉक है जैसे शक्ति पंप है। ठीक है, शक्ति पंप भी देखिए लगातार अच्छे मोमेंटम के बाद फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, अभी जाके देखिए ये अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और अभी ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा है। तो वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट दिखाएगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी एक अच्छा रैली डेफिनेटली दिखा सकता है, राइट। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक आपको देखने हैं, ऐसे स्टॉक जो है जिसके अंदर मोमेंटम पिकअप हो रहा है, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई करने के तरीके कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने वॉच लिस्ट बनाया आप कर सकते हैं। अगर आप कोई वो बनाया हुआ स्क्रीनर बनाया तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप वॉल्यूम वाले स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें से फिल्टर आउट कौन से करने हैं, तो ये आप मेथड यूज कर सकते हैं, सेक्टर वाला या फिर स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है ये वाला। आप देखिए एक मैक पावर सीएनसी मशीन है, तो ये भी एक सेटअप अच्छा बन रहा है वॉल्यूम के साथ। देखिए नीचे से ब्रेकआउट आया है। तो ऐसे सेटअप जो होते हैं, ऐसे स्टॉक जो होते हैं, वो आपको आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। ये पिक्स ट्रांसमिशन देखिए, जब इसको भी इस वीक ही डाला था, उससे पहले भी एक बार डाला था कि भाई ये आपको ब्रेकआउट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए कंटिन्यूअसली अच्छे कंसोलिडेट किया जा रहा था, फिर देन आफ्टर यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो अभी आप इसको काम कर सकते हो, अगर इसको छोड़ दिया है तो आप इसको वेट कीजिए कि ये फिर से रीटेस्ट पे यहाँ पे आएगा और फिर देन आफ्टर रिटर्न होता है तो वहां पे आप इसको पिकअप करने का कोशिश कीजिए, वहां से एंट्री कीजिए। तो आपका एक लो रिस्क वाला जो है एंट्री वहां पे आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है, कोई स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखा देता है तो हम पिक नहीं कर पाते, तो फिर वेट करना है कि वो नीचे आएगा, तो वहां से नीचे आके जब रिवर्सल करता है तो उस वक्त आप उसको पिक कीजिए। तो ये हो गया। इसके बाद जो है एक आध स्टॉक और है जो मैंने आज देखे थे। तो ये सारे स्टॉक जो है कहाँ से निकाले हैं वो आपका क्वेश्चन होगा। तो वो सारे स्टॉक यहाँ जो मैंने अपने वॉच लिस्ट अभी दिखाया है, 3 वॉच लिस्ट स्मॉल कैप मिड कैप वाले, तो उसमें से ही निकले हैं, राइट। उसमें जिसने मोमेंटम दिलाया है ऐसे स्टॉक है, तो वो आप देखिए। जैसे TSF इन्वेस्टमेंट है सुंदरम फाइनेंस का, ओके। तो ये स्टॉक का भी आप चार्ट देखिए, स्टॉक अच्छा कंटिन्यूअसली रैली दिखाया, देन आफ्टर ये लोअर आई लोअर हो, देन आफ्टर यहाँ से एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा रहा है, ओके। तो मोटा मोटी ये कंसेप्ट है कि आप स्टॉक का ट्रेंड देखिए, मार्केट का ट्रेंड देखिए, उसके बाद सेक्टर के ट्रेंड देखिए और जाके फिर स्टॉक ऐसे फिल्टर आउट कीजिए जो नीचे से निकल रहे हैं, जिसका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, जिसके वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं, तो उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे स्टॉक आपको एक अच्छा जो है रिवर्सल या अच्छे मोमेंटम आपको दिलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने स्क्रीनर भी बना के रखे हैं कि जैसे आने वाले जब हम आगे वेबिनार करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको स्क्रीनर भी दिखाऊंगा कि भी जैसे स्क्रीनर है कि जिसके अंदर हम वॉल्यूम वाले स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे सेक्टर जो बना के रखे हैं, तो जो हमारे सेक्टर एनालिसिस का वेबिनार होता है तो उसके अंदर हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसको प्रोवाइड करते हैं। पूरे हमारे जितने भी वॉच लिस्ट बना के रखे वो सारे आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। तो आई होप जो है आपको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा, राइट। तो अभी देखिए, अभी 10 मिनट जो है आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं वेबिनार के रिलेटेड, या आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप 1 बाय 1 अनम्यूट करके पूछिएगा, ओके।
तो मैं ट्राई करूंगा कि भी आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाऊँ। मेरे का कुछ प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो बताइए कोई भी क्वेश्चन है तो। आई होप यस। पहले आप ये बताइए कि आपको वेबिनार कैसा लगा, इन फ्यूचर जो आप चाहते हो कि ऐसे और भी वेबिनार हम लेके आए, राइट? तो आप अपना फीडबैक भी दीजिए और इसके साथ आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताइए। यस यस सर, बताइए। बढ़िया सेशन रहा सर, बढ़िया सेशन रहा यस, और आपका धन्यवाद। सिखाने का अंदाज भी बहुत बढ़िया है, आगे कंटिन्यू रखिए। यस यस डेफिनेटली। कोई क्वेश्चन है तो सर आपका बताइए। नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही बढ़िया है, कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं। जैसे जैसे आपके वेबिनार आएंगे वैसे सब डाउट क्लियर होंगे। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच महेश जी। यस बताइए, किसी और का क्वेश्चन है तो। सर एक क्वेश्चन था, अखिल बात कर रहा हूँ। यस सर बताइए अखिल भाई। सर इसमें कोई आपको स्टार्टिंग में इंडिविजुअली ऐसा कुछ स्कैनर या फिर कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन या वीकली या मंथली बेसिस पे इसको स्कैन करते हैं ताकि हमको रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सके? चार्टिंग के अंदर अगर आप कोई स्कैनर बना रहे हो, ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड है। जैसे आप कोई एआई टूल के अंदर, चैट जीपीटी के अंदर अगर आप उसको बोल दोगे कि भाई मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए कि भाई जो जिसका नीचे से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, जिसके अंदर जैसे मूविंग एवरेज जो है 21 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके निकल रहा है, ऐसे स्टॉक के लिए मुझे कोडिंग करके दे या चार्टिंग का कोई स्कैनर दे, तो वो तुरंत आपको दे देगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या अभी के टाइम रियल में बहुत ही लॉजिक्स इजी उसमें हो गया अप्लाई है। नहीं कर पा रहे हैं। यस, लॉजिक के लिए आप इस तरह से कोई सिंपल मूविंग एवरेज वाला लॉजिक लगाइए या फिर कुछ वॉल्यूम वाला भी आप लगा सकते हो कि जैसे पिछले 3 महीने से ज्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप एक अप्लाई कर सकते हो। फिर हमारा मैंने भी बनाए हुए हैं, रेडीमेड हमारे पास है। जो हमारे जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी हमारा नेक्स्ट बैच आएगा टेक्निकल एनालिसिस का, तो उसके अंदर हम उसको पूरा प्रोवाइड करते हैं। जैसे सेक्टर एनालिसिस के वेबिनार रहते हैं तो उसके अंदर भी हम ये स्क्रीनर और पूरे जितने भी वॉच लिस्ट है वो पूरा आपको प्रोवाइड करके हम देंगे। ओके सर, थैंक यू। यस ओके। सर वेबिनार बस मस्त रहा, और ये आपका सेक्टर एनालिसिस रहा ना, उसमें बहुत मजा आया। यस यस थैंक यू, धन्यवाद। और सर सेक्टर ये आपका एनालिसिस तो इंडिकेटर आगे भी वो आएगा। आपका इंडिकेटर था ना इनहास का, वो कौन सा था, वो बता सकते हो आप जरा? ट्रेडर्स लायन एनहांस वॉल्यूम करके है, ठीक है। एक ये वाला मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें आप सिंपली लिखोगे ट्रेडर्स, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, ट्रेडर लायंस एनहांस वॉल्यूम, राइट। तो वो आप हाँ सेव कर लीजिएगा, तो उस इंडिकेटर से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। यस ओके, थैंक यू सर। ओके सर, बताइए। यस अभी बताइए, किसी और का क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर इसको क्लोज करेंगे। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताइए। पीयूष बोल रहा हूँ। सर यस यस वेबिनार तो काफी आपका अच्छा रहा, जो आपने कॉन्सेप्चुअली चीजें बताई है। तो उसमें एक चीज मैंने नोट की है कि ये सारे का जो बेसिस है आपका, वो है कि यस यस ऑब्वियसली मतलब निफ्टी अभी अच्छा कर रहा है, तो अभी कौन से सेक्टर्स बेटर कर रहे हैं और ब्रेकआउट दे रहे हैं या ब्रेकआउट टेस्ट करके रिवर्सल जा रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं, और फिर उनके यस स्टॉक्स को हमको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर करना है। सही बात है? यस तो यस डेफिनेटली। हाँ, तो सर इसमें एक छोटा सा आपसे सपोर्ट चाहिए होगा, जो आपने आपकी वॉच लिस्ट बताई, ठीक है। यस तो अभी जैसे मैंने
मतलब जैसे इंडेक्सेस हम लोग वहां पे डाल रहे हैं, बट वो इंडेक्स के जो अंदर के स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स हमको उधर मतलब मिल सकते हैं या कैसे है, मतलब वो थोड़ा सा एक बार बता देंगे? कौन से इंडेक्स में कौन से स्टॉक है वो आपको कहाँ से देखने हैं, वो आप बोल रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, मतलब उधर राइट हैंड साइड में जहाँ पे आपने जैसे अपने निफ्टी 50 के स्टॉक हाँ, लिए या जो भी लिए, तो उसके यस अंदर के यस कौन वो से स्टॉक्स है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स? यस तो आप देखिए, इसके अंदर आप अगर किसी भी स्क्रीनर वेबसाइट है उसके अंदर भी आप जाओगे, राइट, तो उसके अंदर अगर आप जाते हो, जैसे अभी मैं आ रहा हूँ फीड के अंदर, तो आप देखिए यहाँ पे इसी आप में स्क्रीन में जाओगे। ट्रेडिंग व्यू में नहीं आता है सर? ट्रेडिंग व्यू में नहीं आता है? नहीं, ट्रेडिंग व्यू में आपको डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। मैं आपको हाँ वो वो तो बता कैसे रहा हूँ कहाँ वो से आप तो, स्टॉक, यस, कहाँ ओके से आप स्टॉक ले सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे आपको पूरे सेक्टर दिए हुए हैं, तो उसके अंदर आप देखिए ये डिफेंस सेक्टर है, एरोस्पेस एंड डिफेंस, एग्रीकल्चर, तो समझिए मुझे बनाना है डिफेंस का या सीमेंट प्रोडक्ट का, राइट। तो अब मैं आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा उसके स्टॉक का लिस्ट आ गया, राइट। तो करेक्ट। आप सिंपली उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, और उसके जो है सिंबल जो है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और उसको ट्रेडिंग व्यू में जाके इजीली डाल सकते हैं। जैसे इसका सिंबल, ये एनएससी के जो भी सिंबल है उसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ एक बार, राइट। अभी देखिए एनएससी के सिंबल है, उसके पीछे, सबके पीछे जो है एक बार कॉमा आपको लगा देना है, कि जैसे ये हो गया, 1 मिनट, एनएस, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये पूरे सिंबल है, उसके पीछे मुझे लगा देना है कोमा, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा एंड करके कर दूंगा बीच में कोमा, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको आप खींच दोगे तो पूरे आ गए, राइट। तो इसको कॉपी करके आप डाल दीजिए ट्रेडिंग व्यू में सिंपली, तो वो पूरा लिस्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। कहीं भी जाके यहाँ पे एक नया वॉच लिस्ट आप यहाँ पे जाके क्रिएट कर लीजिए, जो भी आपको नाम देना है, राइट। जैसे इसको मैं दे देता हूँ अभी XYZ या सीमेंट, जो भी आपका है, यहाँ पे जाके आपने दिए और यहाँ पे आपने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिए, तो आपके सारे स्टॉक यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है 1 बाय 1 सारे सेक्टर के बना सकते हैं। यस, अगर इन फ्यूचर आप हमारा कोई भी वेबिनार जो है, जो भी अगर सेक्टर वाले आएंगे या हमारा कोई भी कोर्स के अंदर ज्वाइन होते हैं, तो वहां पे आपको ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, कि सारे जितने भी सेक्टर है, पूरे वॉच लिस्ट है, तो वो पूरा आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो उस वक्त जो है सर आपको आपने पूरा वो मिल सेक्टर जाएगा। रोटेशन का, हाँ वेबिनार लिया था कुछ महीने पहले, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। यस यस, तो हाँ उसमें वो प्रोवाइड अटेंड किया किया है था मैंने। मैंने, ओके, बट तो उसमें जो है आपको शेयर किया हुआ है। हाँ नहीं, उस समय कुछ इश्यूज आ गए थे तो मैं कर नहीं पाया था, तो आपसे अलग से ओके, कनेक्ट करके इसको मैं करवा सकता हूँ अभी? अभी मतलब 1-2 दिन हाँ में, जैसे ठीक है, आपके पास समय होगा। यस यस सर, ठीक है, आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपके पास अगर मेरा नंबर है तो आप कनेक्ट कीजिएगा, राइट। नहीं इफ है यू तो डोंट माइंड आप आप, शेयर कर सकते? यस, नोट डाउन कर लीजिए आप मेरा नंबर। हाँ कहिए सर। यस, 74 74 869 869 02269, ठीक है। किसी को भी कनेक्ट आपका करना है पूरा तो इस नाम सर? नंबर पे आप कनेक्ट कीजिएगा। मनोज पटेल। अस मनोज पर, मनोज जी 7486902269। यस यस, ठीक है सर। एक पूछना ठीक है आपको सर। यहाँ पे, अभी जैसे आप मैं देख रहा हूँ कि आपने जो बेस फॉर्मेशन से जो रिवर्सल ले रहे हैं स्टॉक्स, उसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट जो स्टॉक यस यस, 52 वीक हाई पे है या ऑल टाइम हाई पे, जैसे फार्मा में आप देखेंगे तो क्वालिटी फार्मा है या फिर विनस रेमेडीज है, तो इसमें हम क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे, मतलब? उसका रीजन ये है सर कि देखिए, अभी मैंने जब पहले वेबिनार स्टार्ट हुआ मैंने डिस्कस किया कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड में नहीं है, राइट।
जब भी मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड में आएगा तब मैं पूरे 52 वीक हाई वाले 52 वीक हाई वाले स्टॉक ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि उस वक्त उसमें मोमेंटम ज्यादा होगा, राइट। अभी क्या होगा कि जैसे Correct. मैंने बॉटम से कोई स्टॉक पिकअप किया है, तो अगर उसका ब्रेकआउट फेल होता है तो उसके अंदर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल होगा, ज्यादा रिस्क नहीं लगेगा। अगर कोई स्टॉक में उसको 52 वीक हाई पे अगर पिकअप करता हूं, राइट, और वहां पे अगर उसका ब्रेकआउट फेल होता है तो वहां से आपका कितना स्टॉक नीचे जाएगा वो आप नहीं कह सकते, तो वहां पे आपका डाउनसाइड रिस्क काफी रिवॉर्ड ज्यादा है। रेशियो इतना यस फेवरेबल नहीं रहेगा। तो इसी रीजन से अभी सर जो है हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टॉक ऐसे पिक कर रहे हैं जो बॉटम से निकल रहे हैं। तो इसमें इनिशियल स्टॉप लॉस क्या रखना है और ट्रेलिंग मतलब एग्जिट के क्या रूल रखेंगे सर? वो 921 का तो अभी क्रॉस हुआ देखिए, यस यस, उसके लिए 2-3 मेथड है, ठीक है, पर ये अभी सफिशिएंट टाइम नहीं है कि पूरा डिस्कस कर पाएंगे। इन फ्यूचर अगर फिर से कोई भी वेबिनार करेंगे तो उस पर स्पेसिफिक वेबिनार रखेंगे कि भी कैसे एंटर करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे पूरा ट्रेड जो है वो एक डिजाइन करना है, ठीक है, पूरा प्लान करना है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, डेफिनेटली कितना सर, टारगेट होना चाहिए, कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ से एग्जिट करना है, तो उसके ऊपर पूरा एक रखेंगे। बिल्कुल सर रखिए, वी विल बी अटेंडिंग सर। यस, थैंक यू। क्योंकि और एक बात ओके, मतलब आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, मतलब दैट इज आल्सो रियली अप्रिशिएटेड सर। यस यस आप कहाँ अहमदाबाद से हैं क्या सर? यस सर। अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट सर, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बताइए किसी और का क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने आया। यस, तो वो ऑलमोस्ट जो है सबको अलाउ किया हुआ है, राइट। बताइए किसी और का क्वेश्चन है? यस, ओके, ठीक है। तो आई थिंक जो है सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बताइए। ओके, तो बहुत बढ़िया कि भाई सबको सब कुछ समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी क्वेरी रह सकती है तो आप हमारे जो है नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि भी अपना बेस्ट तरीके से आपको हेल्प कर पाऊं, राइट। तो आप जो है टेलीग्राम पे भी मुझे, मैं अपना टेलीग्राम आईडी डाल रहा हूँ, तो वहां पे भी आप मुझे जो है एक बार रिवॉर्ड कर सकते हो कि भी आपको वेबिनार कैसा लगा, राइट, और किस टॉपिक पे आपको आने वाले टाइम में वेबिनार चाहिए वो भी आप वहां पे मुझे रिवॉर्ड कीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। ओके, तो बहुत बढ़िया रहा, मजा आया, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड जी सर। नाइट एवरीवन। यस सर, गुड नाइट। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, सर। गुड नाइट, धन्यवाद।